हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसईओ से रिलेटेड केपीआई कौन से होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिससे डिसाइड होता है कि आपकी एसईओ काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब जो आपका केपीआई होता है वो भी आपका डिपेंड होता है कि क्लाइंट का गोल क्या है। मोस्टली प्रोजेक्ट्स आपके रैंकिंग के बेस पे होते हैं कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग सही हो रही नहीं सही हो रही है। और कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं, आपको कीवर्ड्स दे देते हैं कि मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है, तो उनका पूरा केपीआई ही फोकस हो जाता है कीवर्ड रैंकिंग को लेके। बट एसईओ इंडस्ट्री में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी देखे जाते हैं जो कि आपका केपीआई के अंडर आते हैं। ठीक है, मैं वो बाकी सारे फैक्टर्स को भी डिस्कस करूंगा और एक एक करके उन सबको मैं क्लियर करूंगा। बट मोस्टली मैंने देखा अपने पर्सनल में, मोस्टली फोकस हमेशा रैंकिंग कीवर्ड्स पे ही करते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग मल्टीपल आपके रैंक ट्रैकिंग टूल्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए और क्लाइंट को उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए, राइट। बाकी मैं केपीआई एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपका आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट पे टोटल ट्रैफिक कितना आ रहा है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है। जितना ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है उतना ज़्यादा आपकी एग्जैक्ट कहा जाता है कि आपकी एसईओ अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल, विदाउट एसईओ आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक था 3000, ठीक है। बट आपने जब एसईओ किया तो कुछ टाइम बाद उसका 3000 से 6000 हो गया, 8000 हो गया, 5000 हो गया। ठीक है, 3000 से इंक्रीज हुआ, वो आपका एक गुड एपीआई केपीआई में काउंट होगा। बट अगर आप उसका पहले ही विदाउट एसईओ 3000 था और आपका एसईओ करने से उसका इम्प्रूव नहीं हुआ, तो आपका एसईओ एक सक्सेसफुल एसईओ नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस तरह की मल्टीपल केपीआई होती है। वो भी एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका केपीआई होता है वो डिपेंड होता है कि क्लाइंट का गोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एफिलिएट वेबसाइट है तो मेरा गोल होगा कि मेरी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और लिंक पे क्लिक करें, ये मेरा गोल होगा। ठीक है, और अगर मेरा कोई शॉप हो गई तो मेरा गोल होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे आएँ, मेरी सर्विस या फिर मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करें, ये मेरा गोल होगा। ठीक है, और ये गोल अचीव करने के लिए मैं रैंक करना चाहूँगा वेबसाइट पे। और कुछ क्लाइंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो कीवर्ड्स देते हैं बट उनकी सर्च वॉल्यूम वगैरह नहीं होती है, तो वो रैंक तो कर जाते हैं बट उनको प्रॉफिट नहीं होता। तो इस चीज़ में यह भी आपका काम है, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो तो आप क्लाइंट को अच्छे कीवर्ड फाइंड करके दो कि सर ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हम इन कीवर्ड्स पे काम करेंगे और इन पे रैंक कराएंगे जहाँ से आपको बिजनेस आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइंट को बिजनेस नहीं आएगा तो वो भी आपके साथ काम ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पर्सन अपनी जेब से कब तक आपको पे करेगा, राइट। अगर वो पैसा कमाएगा उसी बेस पे आप भी पैसा कमाओगे। ठीक है, तो आपने क्लाइंट का फायदा सोचना हमेशा। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो आपको उसको नॉलेज भी देनी है, राइट। बाउंस रेट, आपकी वेबसाइट पे कितना ज़्यादा बाउंस रेट है कि पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है, कंटेंट पढ़ता है और ऑन द स्पॉट चल जाता है। ठीक है, अब उस चीज़ को बाउंस रेट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप मल्टीपल चीज़ें ठीक कर सकते हो। एंगेजमेंट ठीक कर सकते हो, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, फिर से अच्छा बना सकते हो, एंगेजिंग बना सकते हो उसको, इमेजेस, वीडियो वगैरह मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ करके अपना बाउंस रेट इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बाउंस रेट भी बहुत से लोग एक केपीआई में काउंट करते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कीवर्ड, कि आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आपके नॉर्मली जैसे हम लोग एचएफ में किया था, नॉर्मल आप लिंक अपनी वेबसाइट का जाओ, साइट एक्सप्लोर एचएफ में जाके साइट एक्सप्लोर पे जाके क्लिक करो, वहाँ पर आपका कीवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। जो भी कीवर्ड्स रैंक हो रहेंगे वो सारे आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होंगे, राइट। एंड वेबसाइट की स्पीड, कुछ आपका केपीआई डिसाइड होते हैं आपकी गिग के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास बैकलिंक का गिग आया है। अब किसी क्लाइंट ने मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट दिया है, सिर्फ एसईओ का, जिसमें उसने बोला मुझे कि आपने इतने बैकलिंक बना के देने हैं मुझे मंथली। ठीक है, तो मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट ही बैकलिंक का आ गया। ठीक है, तो क्लाइंट का गोल क्या हुआ, बैकलिंक का, तो मैं सिर्फ बैकलिंक बनाऊंगा। तो केपीआई मेरी कौन सी काउंट की जाएगी, सिर्फ बैकलिंक की। वेबसाइट की स्पीड कैसी है, वेबसाइट ऑप्टिमाइज है या नहीं है, वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ कैसा है, वेबसाइट की रैंकिंग आई या नहीं आई, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी क्लाइंट ने मुझे सिर्फ बैकलिंक का गोल दिया है।
राइट? तो मेरी केपीआई काउंट होगी बैकलिंक की, ठीक है? अब जैसे वेबसाइट की स्पीड का है, आप वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? कुछ लोग स्पीड को भी एक केपीआई में काउंट करते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है? क्योंकि आपकी स्पीड एक रैंकिंग फैक्टर के अंदर आता है। कुछ लोग पेज व्यू को भी काउंट करते हैं। पेज व्यू होता है कि आपकी वेबसाइट में कौन सा पेज उसने देखा और कितने टाइम तक देखा, वो सब आपका पेज व्यू में आ जाता है। कन्वर्जन रेट की कितने सारे ट्रैफिक आया और इन ट्रैफिक में से कितने लोगों ने कन्वर्ट हुए। बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू में आपका कन्वर्जन रेट आ जाता है कि आपका टोटल ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आया, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए, राइट? एंड रैंकिंग पोजीशन, उस चीज के लिए, अब रैंकिंग पोजीशन के लिए आप मल्टीपल आप टूल यूज करते हो, रैंक ट्रैकर टूल, जिसमें आप लिंक कह रहा हूँ मैं, अपने कीवर्ड्स डालते हो और उन सबको ट्रैक करते हो, राइट? बैकलिंक, जैसे मैंने आपको बैकलिंक का बताया कि आपने सिर्फ बैकलिंक बनाने हैं, ठीक है? और अगर आपके पास पूरा एसईओ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप ये सारे केपीआई यूज कर सकते हो, ठीक है? डिपेंड करता है कि कौन सी केपीआई उसकी वेबसाइट को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, ठीक है? वो सारे केपीआई आप उनको शो कर सकते हो। बट कोशिश करना, अगर आप इतने एक टेम्पलेट फॉलो कर लिया है केपीआई शो करने का, वही टेम्पलेट फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप उस पर्सन को रैंकिंग, टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज में जो एडिटिंग की है वो भेज रहे हो एक रिपोर्टिंग में, तो कोशिश करना ये 3 पॉइंट आप नेक्स्ट मंथ की रिपोर्टिंग में भी भेज दो, ठीक है? ऐसा मत करना कि एक मंथ आपने भेजा है रैंकिंग, दूसरे मंथ भेज दिया टेक्निकल एसईओ, तीसरे मंथ कुछ और भेजा है, चौथे मंथ कुछ और भेजा है। इस तरह की मल्टीपल ना भेजना। एक टेम्पलेट फॉलो करो और वो सारी चीजें उनको सेंड करो, ठीक है, रिपोर्टिंग के टाइम पे। एंड डोमेन अथॉरिटी, कुछ लोग डोमेन अथॉरिटी को भी एक रैंकिंग फैक्टर में लेते हैं, कुछ डीआर को भी रैंकिंग फैक्टर में लेते हैं, ठीक है? तो आप जैसे कुछ प्रोजेक्ट के बेस पे होता है, आप जितने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो उसके बेस पे आपका डीआर बूस्ट होता रहता है। डीआर और एआर, सॉरी, डीए, डीए आपका कैलकुलेट किया जाता है मोस के बेस पे और डीआर कैलकुलेट किया जाता है आपका एचएलएफ के बेस पे। ये दोनों आपके रैंकिंग, सॉरी, बैकलिंक के बेस पे ही बूस्ट होते हैं कि आपके वेबसाइट पे कितने ज़्यादा बैकलिंक आ रहे हैं, बैकलिंक की क्वालिटी क्या है, स्पैम बैकलिंक तो नहीं है। इस तरह के मल्टीपल फैक्टर यूज करके आप टीए और डीआर अपने दोनों इंक्रीज कर सकते हो, और ये भी एक केपीआई में काउंट होता है, ठीक है? एंड क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट आपका नॉर्मली आपका एक तरह से रेशो होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने इंप्रेशन थे, ठीक है, उसमें से कितने क्लिक्स आए। वो चीज हो जाता है कि लोगों ने कितनी बार आपकी वेबसाइट देखी, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका जो रेशो होता है वो आपका सीटीआर में आता है। एंड हमने सर्च काउंसिल में पहले ही सीटीआर के बारे में डिटेल में पढ़ा है कि सीटीआर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो आप ये सब मैट्रिक्स लोग केपीआई के लिए यूज करते हैं। तो आप इसमें से कोई भी फैक्टर, जो भी आपका क्लाइंट का गोल है, उसके बेस पे डिसाइड करके रिपोर्टिंग बना के आगे सेंड कर सकते हो, ठीक है? एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू।